हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर साइंस विद अ मेडिको। आज की हमारी दूसरी वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर, जो कि फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर। मोशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए, उनके बारे में बता देती हूँ। पहले देखो, एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी होती है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, बेसिकली कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो। ये पेन बॉक्स है, इसके अंदर कितने पेन स्केच पेन्स है, इट कैन बी मेजर्ड, तो इसकी क्वांटिटी है, काउंट कर सकते हैं। ये बुक्स पढ़ी है, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऑल दैट। ठीक है, तो आई कैन मेजर दैम, आई कैन काउंट देम। तो कुछ भी चीज़ जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ, जैसे हम दूध वाले भैया के पास जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि भैया 2 किलो दूध दे दो, तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो वो होती है क्वांटिटी। ये जनरल मैथमेटिकल वाली क्वांटिटी होगी। फिज़िक्स में क्वांटिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंड इन अ सब्सटेंस, कि एक सब्सटेंस के अंदर कितना मोशन कंटेंड है, वो होती है फिज़िकल क्वांटिटी या फिर फिज़िक्स की क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी को हम लोग आगे ना 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे फिज़िक्स की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंड इन अ सब्सटेंस। ठीक है, ये फिज़िक्स की डेफिनेशन हो गई, फिज़िक्स की डेफिनेशन, और ये थी मैथ्स की डेफिनेशन। 2 टाइप्स क्या हुए, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर से स्केल से याद रख लेना, जैसे मान लो ये मेरा स्केल होता है। ठीक है, 1 2 3 4 तीसरी, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना, तो स्केलर की मैं डेफिनेशन बताती हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने इसको स्केल से क्यों लिंक किया। स्केलर क्या हुआ, एनी क्वांटिटी विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, MAGNITUDE, तो कोई भी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होती है बेटा, मैग्नीट्यूड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो मेरी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केल पे न्यूमेरिकल वैल्यू मैं देख सकती हूँ ना, इसलिए पेपर में क्वेश्चन आएगा MCQs में या न्यूमेरिकल्स में भी, जैसे भी, तो आपने याद रखना है कि स्केलर को लिंक कर देना स्केल से। फिर आ जाते हैं वेक्टर पे। तो वेक्टर क्या होती है, बोथ का क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हुआ, डायरेक्शन भी हुआ, मतलब किसी चीज़ में वो जा रही है। देखो, वेक्टर बायो में पढ़ेंगे होता है, वो वेक्टर एक कैरियर होता है जो कि डिसीज्ड बंदे से डिसीज को लेके जाता है नॉर्मल बंदे तक, तो एक कैरियर हुआ, लेके जा रहा है ना किसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो उससे आप लोग रिमेंबर कर सकते हो कि वेक्टर होता है किसी भी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को लेके जा रहा है, तो वेक्टर क्या हुआ, वो बायो की वैर टर्म्स हो गई। फिजिक्स में क्या याद रखना है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है प्लस डायरेक्शन है। इन दोनों के मैं एग्जांपल बता देती हूँ आप लोगों को। स्केलर में जैसे हम लोग याद करेंगे आगे डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड। वेक्टर में बता देती हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स। अब आप कहोगे दीदी फोर्स क्या होता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें डिटेल में जाएंगे। ये कोई भी पत्थर पड़ा था रास्ते में, आप चल रहे थे, साइकिल चला रहे थे, आपको दिख गया कि ये पत्थर बड़ा है, आप उतरोगे इस पत्थर को, बड़ा सा पत्थर था, चलोगे इसको पुश करोगे, इस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हो, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, कुछ फोर्स लगाओगे ना कुछ अमाउंट का, तो वो क्वांटिटी हो गई अमाउंट, मैग्नीट्यूड। जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो वो होगी डायरेक्शन, तो ये होगी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी एक वेक्टर है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज़। ये थी मेरी जस्ट बेसिक। ठीक है, उसके बाद बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, पहला होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है स्टेट ऑफ मोशन। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
उसको मैं बोलूँगी रेस्ट। ये चीज़ यहाँ चलो उसको हम बोलूँगी मोशन में। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, वो होएगा रेस्ट। ये चीज़ यहाँ पड़ी है, रेस्ट पे है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है नहीं, मैं इसको हिला के यहाँ करूँगी, हाँ चेंज कर रही है, यहाँ करूँगी चेंज, लेकिन अब तो यहीं पड़ी है ना, रेस्ट पे है। ये पेन यहाँ पड़ा है रेस्ट पे, यूँ उठा के रख दो तो मोशन में आ जाएगा। मैं नॉर्मल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं रेस्ट में, ठीक है। और जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं गलियों में, वो किस में है? मोशन में है। वो क्यों? वो भाग दौड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बस होती है वो मोशन में होती है, जब वो किसी एक जगह से लेके दूसरी जगह पे आपको पहुंचाती है। एक बस खड़ी है, उसने रोहतक से जाना है दिल्ली, पहुंच गई वो 2 घंटे में, वो मोशन में थी, लेकिन वो रोहतक में ही खड़ी है 2 घंटे से, तो वो किस में है? रेस्ट में, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। रेस्ट क्या हुआ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, ठीक है बच्चों, ये हो गया रेस्ट। मोशन इसका क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट। क्या हो जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ऐसे लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू। जो मैंने ये लिखा है सीधा, ये ऊपर ये मेरा क्या होएगा बेटा? विद में। आगे वीडियोज़ में लिखती रहूँगी, आपको समझ आ रहा है, इसलिए मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया, ठीक है। ये हुआ मेरा विद। तो इवन जस्ट ईजी सी चीज़ बता दी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मोशन का मतलब पता चल गया ना, कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मेरा चैप्टर क्या था? मोशन ही तो था ना, ठीक है। मैंने कहा था कि हाँ वो पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब चैप्टर का मतलब क्लियर हो जाएगा ना, उसको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। फिर हमारी बच्चा NCERT में एक लाइन लिखी होती है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो NCERT के अंदर हमारी ये लाइन होती है कि एक ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लो, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। मैं समझा देती हूँ इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक बंदे के लिए मूविंग में हो सकता है, किसी एक बंदे के लिए स्टेशनरी पे। कैसे? देखो ये एक बस है, ठीक है। ये हमारी मान लो बस है, एक चल रही है, रोहतक बस स्टैंड पे खड़ी है, बहादुरगढ़ बस स्टैंड पे खड़ी है, ठीक है। बहादुरगढ़ से इसने रोहतक जाना है। ये इसका ड्राइवर है, बैठा हुआ है वो सीट के ऊपर, ठीक है। यहाँ इसके 4 पैसेंजर्स है, क्योंकि अब कोरोना चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। 4 ही पैसेंजर है, मिनी बस है, ठीक है, ठीक है। तो 12 पैसेंजर्स वाली बस थी, उसमें सिर्फ 4 ही पैसेंजर्स जा रहे हैं, ठीक है। कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा है ना, ठीक है, तो थोड़े से बंदे जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये एक बस थी, इसमें पैसेंजर्स हैं बहादुरगढ़, ठीक है। तो इसमें बंदे बैठे हुए हैं, 4 ही बंदे हैं, लॉकडाउन को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग देखते, मास्क वास्क लगा के बैठे हैं। बस ने जाना है बहादुरगढ़ बस स्टैंड से लेके रोहतक तक, ठीक है। तो वो बस चल रही है, पहुंच गई, सांपला वगैरह पहुंच गई। तो वो बस किस में है? मोशन में है। बंदे जो अंदर बैठे हैं वो किस में है? रेस्ट में है। एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ है सांपला बस स्टैंड पे, वो देख रहा है कि वहाँ बस अंदर चलती हुई आ रही है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो बंदे भी मोशन में होंगे, लेकिन वो बंदे एक्चुअल में किस में? रेस्ट में। तो एक ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर सम, उस बंदे के लिए वो चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन खुद के लिए वो किस में? रेस्ट में। तो आई होप ये लाइन आप लोगों को क्लियर है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए मूविंग हो सकता है, किसी के लिए एक ही टाइम पे स्टेशनरी हो सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी, आप लोगों ने इतना रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे चलते हुए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सिंपल सी टर्म्स क्लियर करती हुई चलूँगी। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे। Please do like it and do subscribe it. Thank you everyone. See you in the next video. Bye bye. Take care. Stay safe.